जीना 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 रे बूढ़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहराए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे सभी लोग। मैं आज आप लोग के सामने एक नई कविता के साथ आया हूँ। ये पोयम क्लास 11 पोइट्री और फोटोग्राफ है। ठीक, बहुत ही प्यारी, बहुत ही इमोशनल करने वाली पोयम है। आई होप अगर आप लोग पूरा ये वीडियो अंत तक देखें तो आप लोग भी ज़रूर इमोशनल हो जाओगे। तो मैं पहले इस पोयम के बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। इस पोयम के जो पोएटेस हैं एक फीमेल हैं, ठीक, उनका नाम शर्ली टॉल्सन है। वो अपनी माँ के बारे में, मतलब उनका और उनके माता के बीच में क्या बाउंडेशन था, कैसी बॉन्डिंग थी, उस पर उन्होंने बताया है। आज उनकी माँ उनके साथ नहीं है। उनके बचपन की एक तस्वीर को हाथ में लिए वो पुराने बातों को याद करके बहुत रोती हैं, बहुत इमोशनल हो जाती है। एक माँ का एक बेटी के बीच कैसा संबंध होना चाहिए और एक बेटी का अपने माँ के लिए कैसा प्यार होना चाहिए, क्या इमोशन होना चाहिए, सारी चीज़ों को इस कविता में बताया गया है। तो मैं उस इमोशन को आप लोग के सामने थोड़ा प्रत्यक्ष करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा तो कर नहीं पाऊँगा, बट कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो मैं उस फोटोग्राफ को रिलेट करता हूँ, आप भी रिलेट करो। ये एक कॉपी मैंने हाथ में ली हुई है। मान लीजिए ये एक उनके माँ का फोटोग्राफ है। अब इस फोटोग्राफ को देखकर वो क्या क्या कहती हैं, क्या क्या फील करती हैं, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पोयम की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, मैंने जो कॉपी ली थी ना वो काफ़ी मुझे मोटी लग रही थी, तो अनकंफर्ट में हो रहा था। तो उसके बदले मैंने एक फ़ोटोग्राफ लिया है। देखिए ये फ़ोटो मेरे कोचिंग के स्टाफ की और बच्चों की है। रिसेंटली में पिछले साल ठंडी में हम लोग टूर पे गए थे। काफ़ी इन्जॉयमेंट वो पल था, अच्छा लगा था। तो आप लोग भी जितना टाइम मिले घूमिए। मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ लाइफ का एंजॉयमेंट लीजिए। बहुत दिन की ज़िंदगी नहीं है। एक महान हिंदी के विद्वान थे राहुल सांकृत्यायन। उन्होंने एक पाठ लिखा था हिंदी में, एक कहानी उन्होंने लिखा था, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, यानी कि घूमने से इंसान की इच्छा शक्ति क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। आखिर में आप नए नए जगह पर जाओगे तो दिमाग में सोचोगे क्या है वहाँ पे, तो इस तरह से आप चीज़ों को सोचोगे कि वहाँ पे है क्या। तो घूमना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ लाइफ का हर एक एंजॉयमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस फोटोग्राफ से रिलेट करूँगा शर्ली टॉल्सन के बारे में कि उन्होंने अपनी माँ के तस्वीर को देखकर क्या फील किया, उनको कैसा अनुभव हुआ, क्या उनके इमोशंस थे। मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। तो अब समय हम लोग बर्बाद ना करते हुए सीधे हम लोग चलते हैं। ओके, ये मेरी माँ की पिक है। ये मेरी माँ की पिक है। ये पिक तब की है जब मेरी माँ सिर्फ 12 साल की थी। इस पिक में मेरी माँ के साथ उनकी 2 कजिन सिस्टर हैं। दोनों कजिन सिस्टर उनसे छोटी है और दोनों ने मेरी माँ के हाथों को पकड़े हुए हैं। ये पिक जब ली जा रही थी ना तो काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी और तीनों के लहराते हुए बाल, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे पे आ रहे थे। ये फ़ोटो उनके अंकल ने ली थी। कितनी प्यारी दिख रही है ना, मेरी माँ कितनी प्यारी दिख रही है। खैर, ये फ़ोटो तब की है जब मेरी माँ सिर्फ 12 साल की थी। ये बीच आज भी वैसे का वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन इस बीच पर खड़ी 3 लड़कियों की ज़िंदगी बदल सी गई है। मुझे ना आज भी याद है जब मेरी माँ 35 से 40 साल की थी, तब ना वो मुझे फ़ोटो दिखाकर कितना खुश हुआ करती थी। वो कहती थी, देखो देखो डॉली और बेटी को तो देखो कैसे कैसे कपड़े पहने हैं बीच पर जाने के लिए। मेरी माँ की फ़ोटो आज भी है। वो बीच, वो समुद्र, वो लहरें आज भी है, सब कुछ है। लेकिन मेरी माँ का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आज नहीं है। मेरी माँ आज नहीं है। हाँ, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। बीच पर घूमने वाली ये पिक मेरी माँ के पास्ट को बताती है और मेरी माँ का जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है ये मेरे पास्ट को बताता है।
मेरी माँ अपने पास्ट को मिस कर रही है और मैं आज इस फ़ोटो को देखकर अपने पास्ट को मिस कर रही हूँ। मिस यू मॉम, आई मिस यू। मेरी माँ का बचपन जब वो याद करती थी तो इमोशनल हो जाती थी, और मैं जब आज याद कर रही हूँ तो मैं रो रही हूँ। समय के साथ साथ दोनों ने इस नुकसान को सहना सीख लिया। मैंने भी समझ लिया कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है, मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। आज मेरी माँ को मरे हुए 12 साल हो गए। 12 साल, 12 साल का मतलब उतने साल जितने साल मेरी माँ की उम्र इस फोटो में है। कहाँ चली गई तू माँ? आज भी जब मैं अपनी माँ को याद करती हूँ तो सहम जाती हूँ, रो जाती हूँ। ए माँ, तू कहाँ चली गई रे? बस एक बार आ जा, एक बार आके देख तो, तेरी बेटी कितना रोती है तेरे लिए। बस एक बार आ जा, एक बार तो इस फोटो की तरह मेरे सामने आकर मुस्कुरा दे। बस एक बार आ जाना। तो एक बार अगर आ गई मेरे सामने ना माँ, तो मेरे सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। बस एक बार आ जा माँ, बस एक बार। सो गाइज, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आए। मैंने इस फ़ोटो के माध्यम से, एक छोटे से फ़ोटो के माध्यम से मैंने फ़ोटोग्राफ कहानी को समझाने की कोशिश की, उसके इमोशंस को मैंने प्रत्यक्ष करने की कोशिश किया। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो इसे और लोगों तक शेयर करें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले। आगे कुछ और महत्वपूर्ण वीडियोज़ के साथ मैं आप लोग के साथ मिलूँगा। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट में मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि उस फ़ोटो में जो फ़ोटो था उस समय मेरी माँ एक बीच पर खड़ी थी, अपने बहनों के साथ एक बीच पर खड़ी थी। ये इतनी चीज़ मैं नहीं बताया था, मेंशन नहीं किया था। तो अब वीडियो कंप्लीट हुआ। ठीक, वंस अगेन गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।